हेलो गाइस। तो ये सारे मेरे दोस्त हैं, ठीक है। सारे सेम एमटेक के ही हैं और सारे रात में मौज मस्ती के लिए बाहर निकले हैं। तो सोचा आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बना लें। तो सारे के सारे ये बताएंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती, क्योंकि सारे के सारे एक्सपीरियंसड हैं। तो वो क्या करते एक महीने अगर उनके पास बचे होते। तो सबसे पहले अभिषेक, स्टार्ट हो जाओ। हेलो गाइस। तो सबको पता है एक महीना बचा है गेट पेपर के लिए, ठीक है। तो इस टाइम बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि आपको लगेगा कि आप गिव अप कर दो, ठीक है। कुछ का बहुत अच्छा हो रहा होगा रिजल्ट, तो मतलब हाईली मोटिवेटेड होंगे ही होंगे। पर ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है जो अभी एकदम, जिनकी बुरी कंडीशंस चल रही हैं, जो मतलब डीमोटिवेटेड है एकदम। तो उनको कैसे ओवरकम करना है, कैसे क्या, ठीक है। तो मैंने इस स्पेशली ये वीडियो मतलब सोचा कि कहते हैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा कि ऐसी की बिल्डिंग देख करके, ठीक है। जो सबका ही मोस्ट ऑफ ड्रीम होता है कि ऐसी जाएंगे आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे तो नहीं हो सकता पॉसिबल, बट ऐसी है, तो इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए भी। तो बहुत सारी यार आपके पास सिचुएशंस आ रही होंगी कि कहते हैं नंबर अच्छे नहीं आ रहे होंगे, आप सोचोगे गिव अप कर दूं, ठीक है। तो मैं अपने दो मतलब बैच वो थे मेरे फ्रेंड्स थे, उनकी वो बताऊंगा आपको, स्टोरी बताऊंगा। तो शायद आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए। एक कैट की तैयारी कर रहा था, उसने 20 दिन पहले प्रिपरेशन छोड़ दी थी, ठीक है। तो उसके साथ हुआ क्या था, उसके आए थे 80 परसेंटाइल आए थे। उसने एक महीने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ डीमोटिवेट उसके, क्योंकि रिजल्ट उसमें नंबर कम आ रहे थे टेस्ट सीरीज में, इसलिए उसने प्रिपरेशन छोड़ दी थी। उसको बाद में जब वो कैट का पेपर देकर के आया, उसे इतना रिग्रेट हुआ कि इतना आसान पेपर था और मैंने अगर एक महीने कंटिन्यूस प्रिपरेशन की होती तो शायद मेरा बहुत अच्छी जगह पे हो गया होता। तो ये चीज़ आप लोग मत करना, ठीक है। और दूसरा एक मेरा फ्रेंड था, उसने 20 दिन पहले छोड़ी थी, ठीक है। वो भी डीमोटिवेशन के कारण ही, कि क्योंकि नंबर नहीं आ रहे थे, उसे लग रहा था कि शायद मेरा कुछ नहीं होगा, सब प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी वही कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्लेसमेंट के बाद आपको बहुत टाइम मिलने वाला है, तो बिल्कुल डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि हाँ यार नहीं प्लेसमेंट नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। और वो आज इस टाइम रिग्रेट कर रहे हैं और दोबारा से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोबारा से प्रिपरेशन ना करनी पड़े, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, लग जाओ, छोड़ना मत। नंबर कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ठीक है। गिव अप को अगर ओवरकम कर लिया तो यू कैन अचीव एनीथिंग, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अच्छा, तो भाई मैं सही बताऊंगा एकदम। जब एक महीना रह गया था ना, मैं सच बताऊंगा एकदम, जब एक महीना रह गया था ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं होएगा, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरे कभी कभी टेस्ट में बहुत कम नंबर आ जाते थे और कॉन्स्टेंटली ये लगता था कि ये मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। लेकिन मैं चीज़ों को करता रहा, मैंने कभी भी गिव अप नहीं करा। तो तुम्हारी भी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि अगर तुम्हें कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो उसको एक बार करो, दो बार करो, लेकिन कर लो, उसको छोड़ो मत। कोई भी, जैसे कोई सब्जेक्ट है तो तुमने लग रहा है ये मुश्किल है, वो पूरा ही सब्जेक्ट छोड़ दिया, तो ऐसे मत करो। चीज़ें सारी कवर कर लो। और मतलब कॉन्स्टेंटली रिवीजन, हाँ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो अब तो क्या टाइम नहीं है, एक महीना रह गया, लेकिन हैंडबुक ले सकते हो तुम। हैंडबुक ले लो, शॉर्ट नोट्स रोज़ रिवाइज करो। मैं 3 सब्जेक्ट के रोज़ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था, चीज़ें एकदम याद हो गई थी। और सुबह में वो रिवाइज करता था शॉर्ट नोट्स 3 सब्जेक्ट के, और फिर उसके बाद में एक मैथ्स का 2 घंटे मैथ्स को देता था, और उसके बाद में फिर खाना खा के टेस्ट देता था और उसका एनालिसिस करता था अच्छे से। जो जो चीज़ें मैंने गलती करी हैं उनको मैं वापस से रिपीट ना करूँ। और फिर जब 7 दिन रह गए थे लास्ट में, तो इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि 7 दिन के बाद सिर्फ मैंने शॉर्ट नोट से रिवाइज करे और कुछ नहीं करा। और फिर जब मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया तो उसमें एक भी क्वेश्चन मेरे को ऐसा नहीं मिला जो मेरे को नहीं आता था, सिर्फ एक ग्राफ वाला छोड़ के। ग्राफ वाला अच्छा क्वेश्चन था। तो बस बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ता था, मेरे को लगता था ये तो आता है, ये तो आता है, सारी चीज़ें आती, मतलब ऐसा लगता है सारी चीज़ें आती हैं। ओके, तो अच्छा मैं पारस, बोल रहा स्टार्ट हो जाओ। हूँ। पहले पारस भाई के लिए एक लाइन बोल देता हूँ। मतलब लाइन ये मत वन ऑफ द बोलना। टैलेंटेड स्टूडेंट है जो मुझे अभी तक भाई मिला तो है, क्यों भाई? ठीक है। का पैकेज था, भाई अभी वहीं पर मैं भाई अपने सिर्फ मार्क्स नहीं आईएससी के लिए लिखूंगा। का पैकेज रुक छोड़ के जा। आया है, ठीक है। तो पारस वानी। मैंने क्या है कि गेट 2 बार दिया था, एक अपने 4th ईयर में और एक अपनी जॉब के टाइम पे। तो मेरा फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में एक चीज़ का डिफरेंस था, वो था लास्ट मंथ में मैंने फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन उसने प्रैक्टिस नहीं किए थे, और ये सेकंड टाइम में मैंने प्रैक्टिस किया था। तो वो चीज़ डिफरेंस क्रिएट करता है। पहले मेरी 400 में रैंक थी, फिर आई है 40 के अंदर। तो इसीलिए मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लास्ट मंथ में जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, उस पर फोकस करो। और रिवीजन, उससे ज़्यादा नई चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो इसलिए यही मैं कहूँगा, लास्ट मंथ में यही प्रिपरेशन है। हाँ मतलब नई चीजें छोड़ दो, नई चीज़ छोड़ दो, अब रिवीजन जितना हो करो, गया है ना उतना ही बस जितना उसको रिवीजन contain करो करके और जितना ले टेस्ट जाओ। सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस गेट ओवरफ्लो से कर सकते हो, या बुक से जो भी तुम्हारे जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ, जो भी तुम्हारी वीकनेस है उसको इम्प्रूव करो और उस हिसाब से तुम अपना बच्चे रह के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम दे के आओ, डरने की जरूरत नहीं। अच्छा। ओके, तो रोहित भाई कुछ मोटिवेशन हमारे एस्पिरेंट्स के लिए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो, इतना टाइम तुमने बियर कर लिया है, तो अब मैं तुम्हें ये तो नहीं बोलूँगा कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अभी तक आ चुका है। सबसे जो मेन चीज़ है अभी, वो तुम्हारा दिमाग है, उसको तुम्हें कंट्रोल करना है। क्योंकि तुम्हारी जो मेंटल अभी जो तुम्हारी थिंकिंग है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ला सकती है। क्योंकि अभी तुम लोगों ने सारी चीज़ें रिवीजन कर ली हैं, तुम्हारा सारा चीज़ हो चुका है, अभी तुम्हारे पास 20 से 25 दिन बचे हैं। अगर तुमने अपने दिमाग को, तुम्हें खुद को कंट्रोल करने दिया ना, तो तुम्हारी रैंक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। तो तुम्हें अब क्या करना है कि ओनली अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैं तुम्हें एक मतलब मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरे साथ जो मेरे जो बैचमेट्स थे वो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके साथ क्या हुआ था कि मैं ज़्यादा रिजल्ट्स के बारे में सोच नहीं रहा था। मेरे लास्ट मंथ में मैं बस ये करता था कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो तो प्रैक्टिकल चीज़ है कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे तुम्हारे, बट जो एक मेन चीज़ है ना, नेगेटिव थॉट्स को तुम 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट रख के हटा देना। तुम्हें बस पॉजिटिव थॉट्स रखने। पॉजिटिव थॉट्स कैसे कि यार मेरा जब रैंक आ जाएगा तो मैं आईएससी जाऊंगा, मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, वहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब एंजॉय करूंगा, एमटेक करूंगा। मेरा जो ड्रीम है, जो मैं हमेशा एक इंडिया के किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का ड्रीम था, वो मैं करूंगा। तो ये चीज़ आपको सोचनी है, नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचनी, पॉजिटिव थॉट्स ही हमेशा रखो। क्योंकि अब जो आपका जो भी आपने शेड्यूल बनाया, आपका जो टेस्ट आप दे रहे हो, आप जो भी रिवीजन कर रहे हो, उनको आप करे रखो, कोई दिक्कत नहीं, उनको चलने दो कंटिन्यूटी। कोई नई चीज़ लाने की अब जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, बिल्कुल हड़बड़ाना मत कि कोई अगर आपका दोस्त बोले कि यार तेरा ये टॉपिक हो गया क्या, तेरा ये डाउट क्लियर हो गया क्या, बोला हाँ हो गया, ठीक है, पर उसको ऐसे दिमाग में मत लेना यार कि यार मेरा ये डाउट नहीं हुआ, अब मैं इस पे लग जाता हूँ। ऐसा नहीं करना है। जो हो गया रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज दो, प्रैक्टिस करो, बट कोई नई चीज़ अब यूज़ मत करना। बस पॉजिटिव थॉट्स रखना, प्रैक्टिस करना, और कभी भी ये मत सोचना कि मेरी रैंक गिर रही है या मेरा कुछ हो रहा है। बस पॉजिटिव थॉट्स रख के आगे बढ़ना। ओके, मैं ना इस चीज़ में एक चीज़ और ऐड करूँगा। ये बिल्कुल सही बात बोली है इसने कि तुम्हारा जो माइंड है ना वो बहुत पावरफुल है। तो ऐसा हुआ था कि लास्ट में ना मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था, तो मैंने 2-3 मॉक टेस्ट लगाए, लेकिन अभी मेरे 3-4 और बचे हुए थे। तो मैंने एक मॉक टेस्ट दिया बीच में, उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो मैंने उसके बाद फिर मॉक टेस्ट दिए ही नहीं। उससे क्या हुआ, मेरी ना मोटिवेशन बहुत हाई हो गया कि अब मैं मतलब अच्छे से फोड़ दूंगा। तो फिर उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिए नहीं, और बस फिर उसके बाद में ख़त्म कहानी। अच्छा, और क्या बताया था तूने? एक बस ये है कि पॉजिटिविटी के साथ अपन जैसे एंड करेंगे ना, तो अपन को पॉजिटिविटी के साथ करना है। हमारी जो अभी तक की हमारी जो पिक्चर चली है, उसमें जो भी अप्स एंड डाउन्स आए ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस ये याद रखना है कि मेरे जो ये 20-25 दिन है ना, वो मेरे पॉजिटिविटी के साथ, प्रैक्टिस के साथ, रिवीजन के साथ निकले, और कोई सेकंड थॉट तुम्हारे दिमाग में आए ना, बस। और यहाँ पे आए तो ये आए कि मैं आईआईटी बॉम्बे में बैठा हूँ या फिर मैं आईएससी बेंगलोर में बैठा हूँ, जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, मैं वहाँ बैठा हूँ। और आईएससी में ना ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पूरा एक सब्जेक्ट छोड़ के यहाँ पे आए हैं, मतलब पूरा सब्जेक्ट छोड़ दिया था, और लेकिन फिर भी उनका इतने अच्छे नंबर आए कि वो आईएससी में। तो दीपांशु भाई, थोड़ा सा तुम भी मोटिवेशन। तो जैसे सब बता रहे हैं लास्ट 1 मंथ में क्या करना चाहिए, तो मैं पहले बता दूँ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है, मैंने सुना है लोगों को, वो होती है टेस्ट सीरीज़ की, कि टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स नहीं आ रहे। तो मैं अपना बताता हूँ, मेरे टेस्ट सीरीज़ में 100 में से 40 नंबर भी आए हैं और 80 नंबर भी आए हैं। तो टेस्ट सीरीज़ और गेट का इतना कोई रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए कि तुम्हें 3 घंटे के इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल हो, तो उसको ज़्यादा सोचना नहीं है। बस ये मेक श्योर करो कि जो तुम उसमें गलती कर रहे हो वो तुम अगली बार रिपीट ना करो। दूसरी बात ये है कि मतलब कई बार जैसे सबने बताया कि मन करता है कि छोड़ दूँ पढ़ाई, कितना पढ़ूँ, मैं नहीं हो पा रहा आगे। तो उसमें मेन ये है कि तुम ये सोचो तुमने स्टार्ट किस लिए करा था। जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरा मेन पॉइंट यही था कि जब मैं प्रिपरेशन कर लूँ और रिजल्ट आ जाए तो मेरे को ये रिग्रेट ना हो कि मैं वो कर सकता था, कि मैंने वो नहीं करा इसलिए मेरा नहीं आया। तो तुम ये सोचो जो 1 महीना है ना,
तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं इस एक महीने में पढ़ लेता तो ये हो जाता। तो जो करना है इस एक महीने में करो। मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं होना चाहिए कि हाँ यार मैं कर सकता था, मैं कर नहीं पाया। तो मेन बात वही है कि अपना पूरा बेस्ट दो। रिजल्ट के बारे में अभी मत सोचो। थॉट्स आते हैं कि सिर्फ 3 घंटे का ही तो पेपर है, मैं इतनी देर से प्रिपेयर करोगे और 3 घंटे बेकार हो गया तो क्या होगा। वो तो देखो हो सकता है, लेकिन जब तुमने प्रिपेयर करा है ना तो अपने ऊपर बिलीव रखो, सब अच्छा ही होगा। और गेट कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर तुमने प्रिपेयर करा है तो तुम्हें पक्का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो बस अपने ऊपर बिलीव रखो, सब कुछ तो फाइनली अब लिखित कुछ सबको लगता है। मेरा तेलुगु फ्रेंड जो थोड़ा तेलुगु में भी और कहते हैं इंग्लिश में भी कहते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करने वाला है। तो अगर कोई तेलुगु ऑडियंस है तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा लिखित से। ओके लिखित। Are these guys are I think they are already speaking about how to prepare in the last month. So let me share my story instead of like they have almost given every tip. So in like last year during my like in the 4th year I prepared for GATE. So at the time I got 2000. Then after that I felt very bad, but I got NIT Warangal CSSI, but I didn't go. The only thing I thought is like కొడితే ఏదైనా గట్టి కొట్టాలి, ఇంకా ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి కాదు. సో ద ఓన్లీ థింకింగ్ వాజ్ దట్. సో ఐ జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ ఓకే లెట్ ఇట్ బి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు NIT Warangal. So I came back. I went to Hyderabad, took a room, and there I have studied. And coming to the last month, the suggestion which I give is like after the doing test series, just make sure you note the mistakes. Whatever mistakes you have done, make sure that you note somewhere. Like I used to write a short notes. In the short notes itself, where I have the short notes, there I have written the mistakes, frequent mistakes, what I am doing in the topic. So that whenever if you are revising the short notes, you will revise the mistakes also. It's not that you should revise only the mistakes topics, you should revise the mistakes also. So by that you will reduce the mistakes. See, in GATE definitely everyone will make mistakes. We should make sure that to reduce the number of mistakes. So that is my suggestion. And yeah, thank you. ओके तो फाइनली सुमित भाई कुछ एस्पिरेंट्स के लिए कुछ मोटिवेशनल या फिर अपनी जर्नी शेयर करो। सो मैं अब अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा। मैंने क्या किया था कि लास्ट के 1 मंथ सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दिया। तो मैंने गेट ओवरफ्लो की जो बुकलेट थी वो सारी सॉल्व की और टेस्ट सीरीज़ में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था। मीन्स मेन मोटिव यही था कि टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करता था। और एक और मैंने अलग किया था, जो कि मेरा एक फ्रेंड था, उससे मैं कम्पीट करता था हर बात में। जैसे मेरे मार्क्स कम आएंगे उसके ज़्यादा आएंगे तो मुझे पुश मिलता था, और अदर वे भी। तो इसी तरह मैंने एक दूसरे को पुश करके मार्क्स इम्प्रूव किए दोनों की। दैट्स इट, बस यही है। तो फाइनली राज अपनी जर्नी कुछ शेयर करो। तुमने मतलब जॉब के साथ प्रिपेयर किया था, तो मतलब कैसे क्या मतलब लाइक डिफ़िकल्टीज फेस करते थे और क्या क्या मतलब लाइक कैसे मोटिवेशन लाया, बेसिकली तुम्हारी क्या जर्नी थी, और अगर तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम बचा होता तो क्या करते? तो एक्चुअली मैं सिंस मेरे फ्रेंड्स ने सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर कर ही दिए और कहाँ तुम लोग मिस्टेक्स कर सकते हो और कहाँ नहीं करना चाहिए, ये सब भी उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया है। सो बेसिकली एक चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस मेरे बाकी फ्रेंड्स से थोड़ा सा अलग है कि मैंने जब मेरी प्रिपरेशन की थी वो अलॉन्ग विद द जॉब की थी। तो इसमें ऐसा था कि मेरा मॉर्निंग्स 9 to 6 तो जॉब होता था, मुझे जॉब पे जाना पड़ता था। उसके बाद मैं जब आता था तो ड्यूरिंग द जॉब पीरियड मैं क्या करता था, अपने मोबाइल में अपने शॉर्ट नोट्स की PDF और कुछ क्वेश्चंस गेट जैसे लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ये सब मैं अपने मोबाइल में एज अ PDF लेके जाता था डेली। और वो मैं अपना एक गोल सेट करके जाता था। पहले से ही मैं मॉर्निंग में ही सेट कर लेता था कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करनी है, यस आज मुझे ये टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट करना है, इससे रिलेटेड मुझे ये सारे क्वेश्चंस लाइक ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, लंच ब्रेक होते हैं, तुम्हें टी ब्रेक होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो उस बीच में भी तुम्हें टाइम मिल जाता है कि हाँ तुम कुछ 5-10 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, तुम अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, तो वो सब तुम कर सकते हो। फिर अगर तुम्हारा जैसे ही वो टारगेट पूरा हो जाता है वो तुम्हें अपने आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ले आता है, क्योंकि इसमें एक
प्रॉफिट ये होता है कि तुम्हें डे बाय डे तुम अपना एक छोटा सा टारगेट सेट करके चलते हो, और इट्स जस्ट लाइक कि तुम एक छोटा सा गोल सेट किए हो और तुम उस गोल को अचीव करते जा रहे हो, जो कि ये गेट की जर्नी में यही चीज़ हमें करना ही रहता है। हम लोग हर बार एक स्टेप वाइज एक गोल हमारा रहता है, यस पहले हमें ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, दूसरा ये, तीसरा ये, और हम लोग बस स्टेप वाइज गोल्स कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी यही मैंने फॉलो की। एक और जो है जहाँ पे कि एस्पिरेंट्स ज़्यादा मिस्टेक्स ना करें, वो एक ये होता है कि जैसे मेरे फ्रेंड ने ही बोला कि हम लोग सभी, ये एकदम कॉमन है सबके साथ, हम लोग सभी जब टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग दिसंबर में स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत लोग उससे पहले, और बहुत लोग अभी स्टार्ट भी कर रहे होंगे। सबके साथ एक चीज़ कॉमन है कि इनिशियल के 5, 6, 7, 8 जो भी हो, पहले तुम ऐसा नहीं सोच के, तुम्हें माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पहला टेस्ट सीरीज दिया गेट का, यस आई विल स्कोर 100, 80 आउट ऑफ 100। ये माइंडसेट के साथ मत करो। तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए मुझे अपना एक्यूरेसी अच्छा करना है, मुझे अपना स्पीड अच्छा करना है। टेस्ट सीरीज मतलब क्या है? दीज आर ऑल प्रैक्टिस टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब क्या है? दीज आर ऑल प्रैक्टिस टेस्ट। सो यू शुड नॉट गेट डिमोरलाइज आफ्टर लुकिंग एट योर स्कोर, और यू शुड नॉट जज योर सेल्फ बेस्ड ऑन दैट स्कोर, क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे साथ हुआ है। मैंने जब खुद की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, और इवन मैं ये भी बोल सकता हूँ जस्ट बिफोर 2 वीक्स फ्रॉम द गेट, मीन्स मुझे अराउंड 55 आते थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपने मिस्टेक्स को, लेकिन मैं अपने सारे मिस्टेक्स को रियलाइज करते जाता था। उसे जैसे मेरे फ्रेंड लिखित ने बोला, वो एक शॉर्ट नोट्स बनाता था मिस्टेक्स का, यही सेम चीज़ मैं भी करता था। अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करता था कि मुझे क्या मिस्टेक्स नहीं करने हैं, और उन सब चीज़ों से मैंने डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव किया, और जो इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा मुझे फाइनली एक गेट एग्जाम में मिला। तो यही सेम चीज़ तुम्हें भी करना है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिमोरलाइज्ड, यू शुड वर्क ऑन हाउ टू इम्प्रूव। सो वो चीज़ तुम्हें एक कॉन्फिडेंस देगा। और बाकी तो एक और कॉन्फिडेंस जो कि तुम्हारे लिए अभी दे ही दिया अमन भाई ने, कि तुम्हें आईएससी का बिल्डिंग और तुम्हें बाकी और भी चीज़ें दिखा दी जाएंगी, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस है। और भी एक चीज़ है कि अभी तुम अगर बहुत ज़्यादा लो फील करोगे तो तुम लोग एक और भी चीज़ कर सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट, जैसे रोहित ने कहा कि जस्ट थिंक अबाउट कि व्हाट ऑल बेनिफिट्स यू विल गेट आफ्टर क्रैकिंग दोज एग्जाम्स, व्हाट ऑल बेनिफिट्स, हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू बी चेंज। सो वो सब तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हारे इस स्ट्रैटेजी को पंप अप करने में हेल्प करेंगे। और बस यही तो हो गया। तो ऑल द बेस्ट। मेरा क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा होता होगा ऑफिस में कि तेरा वहाँ पे ऑफिस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाँ, और तुझे गेट भी करना है, हाँ, उस टाइम पे कैसे मैनेज कर दोगे? हाँ, तो ये क्या होता था, अगर मान लो मेरे ऑफिस ने मुझे आज कुछ ज़्यादा ही बर्डन दे दिया है, तो ओके, मैं उस केस में भी अपना क्या करता था, इसलिए जैसा मैंने बोला, मैं क्या करता था, मैं बस अपना एक छोटा सा गोल सेट करके चलता था। ठीक है, मैं आज जो PDF लेके गया हूँ और जितने मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके गया हूँ, क्योंकि उस बीच में भी ऑफिस में चाहे कितना ही प्रेशर आए, सिंस हम लोग सभी जानते हैं कि ऑफिस में प्रेशर आए, काम के प्रेशर आ भी सकते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, तो हमें उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। इसके मैनेज करने के लिए तुम्हें बस ये फोकस करना है कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। क्या तुम्हारा गोल है कि मतलब तुम्हें ये देखना है कि इन अ शॉर्ट टर्म अभी तुम्हारे लिए क्या है, एक शॉर्ट टर्म गोल तुमने फिक्स करके रखा है गेट एग्जाम, तो उस टाइम पे तुम्हें अपने ऑफिस के काम को तो अच्छे से करना ही है, बट इफ यू स्टक इन दैट, अगर तुम ऑफिस के काम में स्टक हो जा रहे हो तो फिर उसके कारण अपने आप को डिमोरलाइज मत कर दो। ठीक है, तुम सोचो ठीक है, ये चीज़ मैं ऑफिस के काम को पेंडिंग रख के कल कर लूंगा, मैं अपने बॉस से कुछ ना कुछ बोल दूंगा। तुम्हें ये सब चीज़ हैंडल करने पड़ेंगे, ये तुम्हें मतलब एक्सपीरियंस के साथ ये आने लगते हैं फिर कि कैसे इन सिचुएशंस को हमें हैंडल करना है, कि हाँ मैं अपने बॉस से बोलूंगा हाँ यार ये नहीं हुआ, बट इन सब के कारण अगर तुम उस चीज़ को अपने गेट प्रिपरेशन और गेट प्रिपरेशन को अगर हैम्पर कर रहे हो तो फिर वो तुम्हें बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज करेगा, क्योंकि हो सकता है उसके बाद फिर तुम रिग्रेट करोगे, क्योंकि तुम जहाँ पहुँच सकते थे वहाँ तुम नहीं पहुँच पाए। तो इसलिए अगर ऑफिस का प्रेशर आए, वो ऑफिस का प्रेशर बस ऑफिस तक ही होना चाहिए। अगर मान लो कि बहुत प्रेशर आ भी गया, ऑफिस का प्रेशर बस ऑफिस तक। जिस टाइम तुम ऑफिस से बाहर निकले, तुम्हें यह सोचना है कि अब मुझे क्या करना है, अभी जो मेरा हाफ डे और बाकी है उस हाफ डे में मुझे क्या करना है। और भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बेसिकली बोलूँगा कि सिंस ये लास्ट 2 वीक्स का टाइम है, लास्ट 2 वीक्स का टाइम जो है हम लोग रिवीजन, या फिर लास्ट 3 वीक्स का टाइम जो है हम लोग को रिवीजन में ज़्यादा मतलब हम लोग देते हैं, शॉर्ट नोट्स अपनी रिवाइज करते हैं, देन टेस्ट सीरीज भी देते हैं, थोड़े से फुल टेस्ट एंड ये सब देते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। सो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इस टाइम में अगर आप लोग लीव ले सकते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप लोग लीव ले ले तो। और सिंस अभी तो वर्क फ्रॉम होम है तो आपके लिए अभी तो और अच्छा टाइम है, क्योंकि सिंस आपको कहीं बाहर आना जाना ये सब अभी है नहीं, तो ऑफिस आना ऑफिस जाना आपके लिए वो सब टाइम भी अभी बच रहा है, तो आप वो सब टाइम्स को यूटिलाइज कर सकते हो। और बस और कभी ये थॉट आया कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, फुल टाइम गेट प्रिपेयर करूँ?
हाँ, ये थॉट भी मेरे पास बहुत बार आए, ये थॉट्स मुझे बहुत बार एक्चुअली आए थे, लेकिन एक होता है कि किसी किसी इंसान का मतलब कुछ एक रीज़न होता है, शायद उस रीज़न के कारण आप वो जॉब छोड़ ना पाएँ। तो बट इन दैट केस ऑल्सो तुम्हें बस यही याद रखना है कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, और मैंने बस अपना वही याद रखा कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। मेरा गोल था गेट, तो इसलिए मैं गेट के लिए प्रिपेयर करते रहा। मुझे बहुत बार ऐसा लगा हाँ यार मेरे से नहीं होगा जॉब में आना, मीन्स सुबह 9 to 6 का जॉब, फिर उसके बाद आके यार क्या प्रिपेयर करूँगा, कैसे प्रिपेयर करूँगा, ऐसे बहुत बार आए। तो उन सारी चीज़ों को ही बस आपको ओवरकम करनी है थ्रू आउट द जर्नी ना। आप इतने कुछ इसमें सीखोगे कि आपके ये एक्सपीरियंस लाइफ में भी आगे जाके बहुत काम आएंगे। सो इसलिए गेट का जर्नी ऐसा है कि आप पहले क्या करोगे, जब बहुत लोग होते हैं जो स्टार्ट करते हैं, पहले 20% जब तुम करते हो तुम पूरा पंप अप रहते हो जब तुम गेट की जर्नी स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट आगे जाके तुम थोड़े हो जाते हो कि यार होगा मेरे से नहीं होगा, फिर तुम अगला 10% जो है, जितना तुम 20% के लिए टाइम लिए हो उतना तुम अब 10% के लिए ले रहे हो। फिर लेकिन तुम उसके बाद फिर अपने जर्नी में फिर अचानक ही मोटिवेटेड फील करने लगते हो, तुम कुछ मोटिवेटेड वीडियोस देखते हो, कुछ देखते हो, तुम किसी के मोटिवेटेड स्टोरीज पढ़ते हो, फिर तुम्हें पंप अप मिलता है, फिर तुम अपने 20% करते हो, फिर ये 50% हो गया, फिर तुम थोड़ा लो फील करते हो, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होता है कि तुम फिर कैसे कैसे अपने आप को सोचते हो चलो यार खींच के मैं कर दूंगा। फिर जिस दिन तुम्हारा 70 to 80% प्रिपरेशन हो जाता है ना, उस टाइम तुम्हारे पास अपने आप एक मोटिवेशनल फीलिंग आ जाता है कि हाँ अब तो मैं कर ही दूंगा। तो हाँ, और एक चीज़, ये चीज़ उनके लिए भी है कि जैसे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हाँ यार मेरे तो 3-4 सब्जेक्ट छूट गए हैं। तो जैसे अभिषेक ने बताया कि होते हैं कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो कि अपना एक सब्जेक्ट छोड़ के भी और बहुत अच्छा अपना एग्जाम देते हैं। इसलिए मैंने बोला एक्यूरेसी और स्पीड, इन दो चीज़ पे आपको वर्क करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट गेट में सारा मार्क्स कैरी करता है, नहीं। बहुत 12 सब्जेक्ट है आपके पास, हर सब्जेक्ट आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो, बट वो एक वर्स्ट के सिनेरियो रखो कि आपको कोई एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ रहा है। और ये भी है कि हाँ अभी कोई नया टॉपिक आप लर्न करने के सिनेरियो में हो नहीं, लेकिन ये उनके लिए है जो लोग अपना 80 to 90% कर चुके हैं। अब बहुत लोग अभी ऐसे भी होंगे जो लोग अभी 50 to 60% पे भी होंगे, बहुत लोग होते हैं जो कि बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। उनके लिए मैं एक सजेशन यही दूंगा कि आप अपना जो मॉर्निंग का हाफ टाइम है, मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक आप अपना जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसे कंप्लीट करो, और जो आपका अगला हाफ टाइम है इवनिंग से लेकर नाइट तक, उसमें आप टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि जो आप नए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अगर उससे इजी क्वेश्चंस आए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, आप उससे एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने कुछ सीखा है, हो सकता है कि आपके बाद में वो काम आए, तो इसीलिए Arey, I have one more suggestion. Like whenever you're feeling pressure or low, if we don't feel like reading complete whole day, so we will feel bored or we will feel low or we'll feel pressure. So whenever you feel that, what I did is like I used to watch. I have watched almost all campus tours of every IIT, and I have almost watched after movies of different faces and all. So whenever if you watch those so you will get some motivation type. So whenever you get low, try to watch videos which are related and which make you fresh. Don't go to other and all. And one more thing is like if you're feeling so low, then take 1 day break, complete break. Take 1 day complete break and don't go to the books at all. So the next day you will be like, I took 1 day break, so I have to work well. So the mindset will be changed if you take 1 day break. It's not like the 1 day should be frequent. It should not be frequent. It should be mostly for a month you can take 2 days a break. In that way you can take, and we all wanted to tell you one thing. All the best. all the best guys. All the best. And और ऐसे नहीं करना कि ये वाली मोटिवेशन देख रहे हो इसके बाद 25 वीडियो और देखनी और पढ़ ही नहीं रहे हो। अरे ये बस खत्म करो और पढ़ो। तो आज मौज मस्ती के लिए रात में आए हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए।